ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललित कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि श्रीगोपाल चूड़ामणि वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। परम कारुणिक भगवान अपार करुणारू आम्भे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर 21 अध्याय पठन करने को जाऊे एवं ताकू किछि पाठ कर सारीछे। आज तार अवशिष्टांश पाठ करिबा, तापरे 22 अध्याय को पाठ करिबा। ताहेले 21 अध्याय जहाँ पाठ करथिले ताहा थिला जे पृथु तांकर प्रजा मानंकु अत्यंत भल पाउथिले, तेणु सेमानंकर मंगल निमंते समस्तंकु धर्म किपरि रक्षा करिबा एवं धर्म किपरि पालन करिबा से संपर्क रे तांकु गोटे निवेदन करथिले। एवं से कहूथिले जे तुम्हे माने सदा सर्वदा भगवान विष्णु को स्मरण कर एवं तांकु मनरे ध्यान रखी तुमे तुमर कर्तव्य संपादन कर। एहा द्वारा तुमर कर्म गुड़िक सुशृंखलित हब एवं ता सहित तुमे मध्य गोमाता को भक्ति कर एवं ब्राह्मण मानू भक्ति कर। कहीं ना ब्राह्मण माने होम करिथांती, यज्ञ करिथांती एवं सेथिरे से जो आहुति देइथांती ताहा ए विश्वर मंगल सहित समस्त व्यक्ति मानकर मंगल होता है एवं सेमाने समस्तंकर शुभ कामना करी जो आहुति गुड़िक देइथांती ताहा सीधासलख देवता माने पाइथांती। तेणु ब्राह्मण माने आम मानकर हित पाई ए काम करिथांती, तांकु कुहा जाए पुरोहित, अर्थात पुरर हित से माने ही साधना करिथांती। तेणु ब्राह्मण मानकु सम्मान देवा उचित एवं अग्नि को जोटा आम दे थाए ताहा सीधासलख भगवान को पाखु जाई थाए। द्वितीय कथा होची ब्राह्मण मानकु यदि भोजन दिया जाए ताहा मध्य भगवान को निकट को जाई थाए। कारण आमर शास्त्र कहिले जे ब्राह्मण माने भगवान को मुखरु जात, किंतु सत ब्राह्मण को आम लक्ष्य करने कथा जे प्रकृत ब्राह्मण किए। कारण वर्तमान समग्र समाज भितर अनेक विभ्रांतिकर व्यक्ति मध्य रहिछन्ति एवं जो माने कि ब्राह्मणर कर्म करूना, ब्राह्मणर कर्म होची यजन जाजन अध्ययन एवं अध्यापना ए सबु कार्य जे करूना बा वेद पठन करूना, पुराण जानू ना, कौन सी मंत्र स्तोत्र जानती ना, से ब्राह्मण पदवाच्य नुहंती। तेणु उपयुक्त ब्राह्मण मानू दान करा जिबा उचित एवं सेमानंकु मध्य भोजन देले भगवान संतुष्ट होइथांती। ए कथा पृथु कहिसंती एवं तांकर प्रजा माने तापर तांकर कथा शुणी कौन कहउछंती ताहा मैत्रेय वर्तमान कहउछंती। मैत्रेय वाच एमंत कहु पृथ्वीराय पितृदेव द्विज समूहे सकले कले साधुवाणी से सभा मध्ये जेते प्राणी कहंती पृथुंक ग्रते तुम्भे हे धन्य धर्म मते।
सुपुत्रे पुण्य लोक पाई ए वाक्य श्रुति अच्छी कही ब्राह्मण साप दंडग्रस्त मले जे बेण तुम्भ तात से महापापी होइथिले तुम्भ सकाशु निस्तरिले। तेणु पृथुंगर एभली धर्मवाणी शुणी एवं प्रजानुरंजन कथा शुणी ऋषि माने पितृ माने एवं जेते विप्र माने थिले समस्ते तांकु साधु साधु कहि। कारण जड़े राजा जेतेबेले चाहती प्रजा मानकर मंगल हो राज्यर मंगल हो से ही प्रकृत राजा एवं से ही प्रजापालक। तेणु से तांकु साधुवाद कले एवं कहिले जे आपणंग पिता आपणंगर विपरीत काम से करुथिले से निजकु भगवान बोली कहूथिले से काहारी की कौनसी व्यक्ति की सम्मान करू नथिले वयोज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो माने से सम्मान से करू नथिले ऋषि मानंगु विप्र मानंगु सम्मान करू नथिले एवं निजकु निजे से भगवान बोली कही लोक मानंगु कहूथिले मते ही पूजा कर कौनसी जाग यज्ञ कर नाही। फल से जड़े महापापी होते एवं तांकर आत्मा कलुषित हो जाइथिला से ऋषि मानंग अभिशाप मृत्युवरण करथिले किंतु तुमे तांको ठारू जात है तुमे जेपरि भावरे अति सुंदर भावरे धार्मिक कथा व्यक्ति मानंगु कहूछ एवं आध्यात्मिक कथा समस्त प्रजा मानंगु बुझौछ। तेणु तुमर तुम्भे हे धन्य धर्म मते सुपुत्र कहती पृथुंग अग्रते तुम्भे हे धन्य धर्मवती। तेणु धर्म अनुसार तुम्हें हो धन्य कहीं ना सुपुत्रे पुण्य लोक पाई ए वाक्य सत्य श्रुति कही। वेद कहती जे जड़े सुपुत्र से कूल को मंडन करिथाए। तेणु तुम्हें ठीक से ही परि भावरे ब्राह्मण साप दंडग्रस्ते मले जे बेण तुम्भतात तुमर बापा ब्राह्मण मान सापर मृत्युवरण करथिले एवं से महापापी होइथिले किंतु से महापापी होइथिले तुम्भ सकाशु निस्तरी तुमर ये जो सत्कर्म लगी तांकर जो कलुषित आत्मा ताहा मुक्ति लाभ करिगला। तापर से कौन कहले हिरण्यकशी पूजे सने विष्णु निंदन्ते जानते तमे तासुत विष्णु भक्ति भावे पिता को निस्तरिला पूर्वे। तेणु हिरण्यकशिपु जो राक्षस थिला से विष्णुंकर निंदा सदा सर्वदा करुथिला जेमती तुमर पिता बेण विष्णु निंदा करुथिले किंतु तांकर पुत्र प्रहलाद से हिरण्यकश्यपुंकर विपरीत थिले से सदा सर्वदा हरिंकर नाम गाउथिले एवं भगवान तांको समस्त विपदर उद्धार करुथिले। परवर्ती पर्याୟରେ प्रहलाद श्रेष्ठ भक्त हेले तांको नाम सारा विश्व घोषिला एवं तांकर धर्म शक्ति बल तांकर पितांकर आत्मा मध्य पवित्र हो गला शांत हो गला से जो अशांत भाव में घूरी बुलुला। तू एबे चक्रवर्ती पणे ए महिपाल शुभ क्षणे बहु बत्सर तुम्ह आयु निरुज होई तनु रहु गुणे अखंड भोग सुख गुणे अखंड भोग भुंज भक्ति रे हरि पाद भज ब्राह्मण्य देव हरि कथा तुम्भर कीर्तने सर्वथा एणु आंभर तुम्भे नाथ तुम्भरे होइलु कृतार्थ आंभंकु तुम्भे निस्तारिल हरिंक महिमा कहिल। तेणु जेहेतु तुम्हें हरिंकर कथा कहिल तेणु तुम्हें समस्त निस्तार करिवार मार्ग बतईदेल। कारण आजिकालीर जड़े सन्थ से मध्य कहती हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना आनंद नहीं।
तेणु हरिंक भजन जी करे से सुख शांति पाई थाए एवं हरिंकर नाम जितेबाला गान करे से आनंद प्राप्ति होता है। तेणु यही कथा समस्ते जे प्रकृत भक्त से उपलब्धि करें, कारण आपण गोटे कौन प्रकार द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे पड़ जाइछन्ति। एठी केही आपन को साहाय्य करने नहीं, केही बुद्धि दवाई नहीं। सेठी जदि भगवान को आपण आश्रय करेंगे देखिए कोठू ना कोठू गोटे बुद्धि आपन को जुटिजीव एवं आपण से जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति बा जो असुविधा परिस्थिति रे आपण पड़िथिबे सेथरो मुकुली जिवे। तेणु हरिंक महिमा कहिल आंभंकु तुमे निस्तारिल जे माने महत अटंती तांक चरित एही मती प्रजांकु द्यंती धर्म शिक्षा जेणे हुई सर्वरक्षा आंभे अज्ञाते भ्रमुअती आंभंकु देल दिव्य गति ए घोर तमु निस्तारिल हरि भजन शिक्षा देल हे शुद्ध सत्व पूर्ण व्रत तुम्भंकु आंभ प्रसमी हे शुद्ध सत्व पुण्य व्रत तुम्भंकु आंभ प्रणमीत तुम्भे जे जगत ईश्वर तुम्भ चरणे नमस्कार पृथु प्रजाजन चरित कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर संवाद सुनन्ते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते एकविंश अध्यायः 22 अध्याय मैत्रेय आवाच। तेणु मैत्रेय जेतेबेले ए सबु कथा कहउछन्ति जे समस्त प्रजा माने राजा को धन्य धन्य कले, कारण राजा तांको सत उपदेश देले जे तुमे हरिंक नाम भजन कर, जदि तांको नाम तुमे गान करिव तुम जीवन रे जेते प्रकार रोग शोक दुख वेदना जहा किछि आसीब, जेते प्रकार त्रिताप तुम पे जो संसार में रही जदि सी आसे से भगवान तुमको उद्धार करें। तापरे कौन कहले मैत्रेय आम आलोचना करवा 22 अध्याय। ए अंते शुण हे विदुर से पृथ्वीदेव राजेश्वर प्रजापालने धर्मशील हरि भक्ति रसे भोल से राज्य जेते प्रजागण पितृदेव ऋषि ब्राह्मण पृथुंक गुण बखाड़ती जे सर्वे हरिंकी पूजंती एमंते केते कालांतरे विजय कले मुनिवरे से सिद्धगणे मध्यवर विशेष ब्रह्मांक कुमर तप साधने विराजन्ति सूर्य किरण प्राय ज्योति आकाशे देखिले राजन कांतिरु कले अनुमान ए सर्व सिद्धि सनकादि विष्णु भक्त ब्रह्मवादी लोकंक पाप शुद्धि अर्थे भ्रमण करन्ति जगते निश्चय जानी अनुमाने उठिले सहास्य सगणी तांक दर्शने नृप प्राण ऊर्ध्वकु कला कि गमन जेन्हे जीवन पिंड पाई सत्वरे उठिले भूषाई सदस्य आदि जेते थिले सकले सत्वर उठिले जेसने गंधादि गुण को जीव उत्सुक घेनिबाकु तेसने नृप हेले उभा मुनि प्रवेश हेले सभा आनंदे पृथु नरवर प्रणमी मुनिंक पयर सुगंध शीत जल नेई पाद कमल देले धोई। तेरे पृथुंकर जे भली भाव सद्गुण थिला
ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସନକ, ସେ ସନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ନିଜେ ନିଜର ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ପାରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଦିବ୍ୟ ଆସନେ ବସାଇଲେ, ସବିଧି ବେଭାରେ ପୂଜିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ସଲିଳେ, ଅଳକ ବନ୍ଧ ସମାର୍ଜିଲେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ଶିଳବନ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଏମନ୍ତ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ଶିଳବନ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଏମନ୍ତ, ଛାଡ଼ି ନୃପତି ଅଭିମାନ, ଆନନ୍ଦେ କଲେ ବହୁମାନ୍ୟ, ହାଟକ ଆସନେ ବସାଇ, ପାଦ ଉଦକ ଶିରେ ଦେଇ, ହାଟକ ଆସନେ ବସାଇ, ପାଦ ଉଦକ ଶିରେ ଲଇ, ସେ ଭବଗ୍ର ଜନ୍ମା ଯେଣୁ, ରାଜନ ମାନ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ, ଭାବେ ପ୍ରତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ, କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସନକ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସଲିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଳକବନ୍ଧ ସମାର୍ଜିଲେ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ସଲିଳେ ଅଳକବନ୍ଧ ସମାର୍ଜିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଇ ସେଇ ପାଣିକି ଆଣି ଅଳକବନ୍ଧ, ଅଳକବନ୍ଧ କହିଲେ କପାଳର ଉପରି ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟିକି ତାଙ୍କ ପାଦର ପାଣି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ। କେତେ ଭକ୍ତିର କଥା! ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଏ ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ଶିଳବନ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଏମନ୍ତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୁଣବନ୍ତ, ଯିଏ ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭାବେ ପ୍ରତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ, କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ପାଦର ପାଣିକି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ବଚନ କରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିବା ପୃଥ୍ୱୀବାଚ, ଆଜ ମୋ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, ଜୀବନ ହୋଇଲା ସଫଳ, ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଖୋଜି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଯାଙ୍କୁ, କିତାର ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରେ, ଯେ ଅବା ଅଛି ଇହ ପରେ, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରସନ୍ନ ବିପ୍ର ସଦାଶିବ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର, ଭ୍ରମଣ ଚତୁର୍ଦଶପୁର, ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେହି, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁ, ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେ ସନେ, ସକଳ ଦେଖଇ ଚେତନେ, ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି, ଏ ବିଶ୍ୱ ହେତୁ ଭୂତ ଯେହି, ସେ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ହେ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ମଣିଲି। ତେଣୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ପୃଥୁ ଏଇଠି ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ପୂର୍ବର କିଛି ସତ୍କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି।
तेणु आपण दर्शन तो सहजरे समस्ते पाती ना जी दुर्भागा से कुआड़ पाइब मु भावुची मु बहुत भाग्यवान तो जे आपणकर दर्शन पाइली। तेणु हे सिद्ध तुमको देखिली धन्य मो जीवन मणि। तेणु आपण दर्शन पाई मो जीवन को मु धन्य मन करुच्ची। निर्धन गृहे जन्हे धन अण आय से जन्हे पुण्य तेन्हे मणिली अद्भुत कि भाग्ये तुम्भे उपगत जागृहे अतिथि आगत भावे पूजई शुद्ध चित विभुवे पूजे बहुविधे काय वचन मन शुद्धे विभवहीन जे भजन पूजिब जे विधि विधान भूमि उदक तृणासने विनय कोमल वचने ए भावे जे बा न पूजन्ति से व्यर्थ जीवन वचन्ति। तेणु पृथु कहते जे मु आज आपण अतिथि रूप पाई निजको अति भाग्यवान मन करुच्ची। कारण जागृहे कि भाग्ये तुम्भ उपगत जागृहे अतिथि आगत भावे पूजई शुद्ध चित्त। तेणु मोर आज भाग्य है आज मो घर को अतिथि आसचंती। कारण काय वचन मन शुद्धे विभवे पूजे बहुविधे। तेणु अतिथि की देखा द्वारा मोर काय मन वाक्य सब पवित्र हो जाउची एवं मु आज जड़े अतिथिंकर सेवा करिवार सौभाग्य प्राप्त होईची। तेणु से कहउचंदी जे मु सिना जड़े राजा मु आपन को दिव्य आसन देली फल किछि जहाँ एठी मोर अच्छी आपन को हेत किछि खाद्य देई पारे किंतु हेत जड़े गरीब व्यक्ति जदि अतिथिंकर सेवा करिवार सौभाग्य पाए ताहेले से अति कम रे भूई रे टिके बसई पारिबो आसन न दे पारे बा तृण आसन खंडिया दे पारिबो भूमि ऊपर नहेले बसई पारिबो एवं किछि पानी तो दे पारिबो पाद धुआ धुई करिया पे। तेणु अतिथिंकर सेवारे केबे हेले त्रुटि करिवा उचित नुहे से कथा से कहउचंदी। एवं आहुरी मध्य विनय कोमल वचने भूमि उदक तृणासने। तेणु भूमि रे बसई पारंदी बा तृण आसन रे बसई पारंदी बा जो गोटे जो पत्र द्वारा निर्मित गोटे आसन रे बसई पारंदी तालपत्र आसन आमर जिंदगी आग काल थिला। तेणु से भाव में कौन गोटे आसन देवे तापर पानी टिके देवे टे धोई हो पड़ू टे मुह धोई पड़ू पानी टे पीयंतु अति कम एतिकी जदि जड़े कहीं करें ताहेले तार जीवन निश्चित भाव में पुण्यमय हो जाए। ए भावे जे बा न पूजन्ति से व्यर्थ जीवन वंचन्ति। तेणु अतिथि की जे एतिकी मात्र सम्मान दिए ना ता जीवन व्यर्थ। कारण आमर शास्त्र कहले अतिथि देवो भव अतिथि होचन जड़े देवता। कारण बिना कौनसी सूचना न देई से आसचंती अतिथि तिथि बार नक्षत्र कौनसी सूचना से देना हठात आसी घरे पहुँचती। तेणु आम तांको सम्मान कले भगवान संतुष्ट हेबे। ब्याल आलय तुम्भ ब्याल आलय तुम जेन्हे तागृह भयंकर तेन्हे ए भावे जे बान पूजन्ति से व्यर्थ जीवन वंचन्ति। तेणु ठीक भाव में जे अतिथिंकर पूजा करे नाही ता जीवनटा व्यर्थ बोली कहा जाउची। काहेकि ना ब्याल आलय द्रुम जेन्हे ता गृह भयंकर तेन्हे। जहा घरे अतिथि सेवा हुए नाही से घर को भागवतकार पृथुंक मुखरे कहउचंदी जे ताहा गोटे ब्याल आलय अर्थात ब्याल कहले गोटे सर्प एवं द्रुम ब्याल आलय द्रुम अर्थ गोटे गछ थिबो सुंदर गछटिए किंतु हेतिरे सर्प गुड़िए थिबे तार छाया रे कहीं बसिया पे साहस करिवो कि
भय कर लोक साहस कर कौन छाया बसिया बर खरा चलिक से पलैब पछे से बसीपर कारण भय हेठी रहा ठीक से ही भाव में जी अतिथिंकर सेवा करे ना ता घरटा गोटे हूँ सर्प रहा घर से भयंकर लोक मैंने रहती बोली से कहवाक चाहती जागृह गतेण तिथि सुखे चरण न धुवंती तारो जीवन अकारण व्यर्थ आयुष जस गुण। तेणु भागवतकार जगन्नाथ दास आमको गोटे शिक्षा दौरान पृथुंग मध्य पृथुंग तांकर पृथुंकर कथोपकथन मध्य भागवतकार आमको यही शिक्षा दियंती जे व्यर्थ आयुष जस गुण तार जीवन अकारण व्यर्थ आयुष जस गुण कहार ना जीए जागृहे गतेण अतिथि सुखे चरण न धुवंती जहाँ घर को जड़े अतिथि आसला ताकू किंतु पाद धोइबा आम पानी टिके देलेनी बा पानी टिके पीवाई देले नहीं तेणु तार जीवन कारण हो जदि आम अतिथि की एतिकी मात्र सेवा करें ना व्यर्थ आयुष जस गुण तार जीवन कारण जे भक्त जनंकु न सेवे से सुख संपदे कि लाभे। तेणु जीए जड़े भक्तजन को टे सामान्य सेवा करे नहीं तार जेते प्रतिपत्ति थिले कौन हम तार जेते ख्याति बा संपद थिले से किछि लाभ नहीं से सुखरे चलुची किंतु से काहाकू 5 पैसा दिए ना ताहले से व्यक्ति मृत्यु पर ताकू समस्ते से चलीगला पर समस्ते घृणा करी कहे से लोकटा थिला इते कृपण इते कांपी लोक से थिला। तेणु कारण काहाकू से टिके हेले किछि पानी ग्लासटे भी से दिए ना तेणु एपरि भाव से निंदित हम तेणु तार संपदर किछि मूल्य न थाए। भमुनि तुम्भ आगमन मंगलमणि जीवन तुम्भर व्रत विधि आदि आचरती जे मोक्षवादी से जेबे मोक्ष मार्ग पाती ए विष्णु माया रुतरती इंद्रिय मानक विषय न छाड़े जाहार हृदय से कहीं सुख न लभंती स्वकर्मे बंधा बंती होती। तेणु से कहते जीए केवल निज कथा ही भावे निज इंद्रियर सुख पाई सब योजना करे एवं से दिन को दिन से विष्णु मायारे पड़ जाए कारण तार केवल मु मोर एवं मो परिवार एति आउ मु काहाकू किछि देबी नाही बा काहाकू किछि सामान्य मात्र साहाय्य करिबी नाही। तेणु से कहीं सुख न लभंती स्वकर्मे बंधा बंदी होती। तेणु से जीवन में प्रकृत में सुख न थाए एवं से निजको निजे गोटे बंदी भाया अनुभव करती कारण क्या सहित तो संपर्क न थाए। तेणु से एकुटिया निज घरे से गोटे बंदी है भाई थांती एवं से केबे हेले शांति पाती ना कहीं ना आपण देखंतु आपण दबा अपेक्षा माने जनक ठू पाइबा अपेक्षा दबारे आनंद थाए कारण आम जनक ठू कि गोटे पाइगले पाइले आम मनटा खुशी हो जाऊँ कि आम जो अन्न को दबा से जिते खुशी हो तार जो खुशीटा आम जिते रिफ्लेक्शन हम बा प्रतिभात हम बा प्रतिफलन हम से देखिए केते दिव्य आनंद आसूँ। तेणु एठी आमर भागवतकार कहले जे निज घरे निजे बंदी हुओ नाही निजर किसी सत्कर्म कर अतिथि सेवा कर एवं निजको प्रसारित कर केवल बंदी हो रही जाओ ना। तेबे या पर कौन भागवतकार कहिबे आमे पृथुंग वाणी पुणी शुणा पृथु सनक ऋषि जहाँ कहते आम पुणी परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्।